बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेल के कुछ ऐसे फीचर जिससे आप क्विकली शीट के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस देखी थी और लास्ट टाइम जिसको डिस्कस किया था वो फिल हैंडल का इस्तेमाल था कि आपने एक्सेल के अंदर किसी सेल को या एक से ज़्यादा सेल्स को अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो राइट लोअर कॉर्नर पे जो बॉक्स आ रहा था छोटा सा, उसे फिल हैंडल कहते हैं। उसे ड्रैग करके आप किसी भी सीरीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने कल देखी थी और ये आपके सामने जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसको भी डिस्कस किया था कि अगर आप स्टार्टिंग एक या दो सेल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ लिख दें, फिर उसे सिलेक्ट करके फिल हैंडल को ड्रैग करें तो सीरीज़ को एक्सेल किस तरीके से एक्सटेंड करेगा। ये कल टेबल हमने डिटेल से देखा था। आज इसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जो डिस्कस किया था वो टाइम तक डिस्कस किया था कि आपने टाइम को किसी सेल में लिखने के बाद ड्रैग करना है तो एक्सेल उसे कैसे एक्सटेंड करेगा। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के किसी सेल में अगर आप डेट लिखें तो उसके बाद फिल हैंडल को यूज़ करके आप ड्रैगिंग करेंगे तो डेट्स को एक्सेल कैसे एक्सटेंड करेगा। ये आपके सामने नोट्स का एक पेज है, ये पेज नंबर 7 है मेरे पास। व्हेन द ऑटोफिल्ड वैल्यूज़ कंसिस्ट ऑफ डेट्स, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा। When autofill values consist of dates, there are 4 more options available in autofill options। आपको याद होगा कि जब हम फिल हैंडल को ड्रैग करके डाउनवर्ड लेके आते हैं और फिर छोड़ते हैं, उसे रिलीज़ करते हैं, तो साथ ऑटोफिल ऑप्शंस के नाम से ये इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है ये एक टैग बन जाता है इस तरीके से, और उसमें जो ऑप्शन आ रही होती हैं उन्हें ऑटोफिल ऑप्शंस कहते हैं। तो जब आप डेट, किसी भी सेल में डेट लिखने के बाद उसके फिल हैंडल को ड्रैग करके नीचे आके रिलीज़ करेंगे तो आपके पास जो फिल हैंडल के साथ ऑटोफिल ऑप्शन होंगी, उसमें ये ऊपर वाली जो 4-5 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये वाली 4 ऑप्शन तो वही हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। फर्दर जो डेट से रेलिवेंट हैं वो फिल डेज़, फिल वीक डेज़, फिल मंथ और फिल ईयर्स, ये 4 ऑप्शन और एक्स्ट्रा हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डेट के साथ है। डेट से रेलिवेंट अगर डाटा होगा, डेट होगी, तो उसे एक्सटेंड करने के बाद ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। इससे अभी हम देखते हैं कि इन ऑप्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिल डेज़ वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा और इन ऑप्शन को यूज़ करके क्या होगा। इसे भी हम परफॉर्म करते हैं एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर, तो आपको इंशाल्लाह ये ज़्यादा क्लियर होगा कि ये ऑप्शंस क्या करती हैं। हम एक्सेल की एक शीट पे आते हैं और यहाँ पे देखिएगा मैं कुछ डाटा एंटर करने लगा हूँ, एक डेट एंटर करने लगा हूँ, जनवरी का महीना और 5 तारीख जनवरी की और 2020। ये मैंने एक डेट लिख दी, एंटर किया। उसके बाद मैं इस डेट को एक्सटेंड करूँगा, यहाँ से फिल हैंडल को पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे हम तो आप देखिएगा कि एक्सेल जो है क्या एक्सटेंशन करता है इसकी। इसे क्लिक किया, ड्रैग डाउनवर्ड, तो आप देखें राइट साइड पे आपको एक्सटेंडेड सीरीज़ नज़र आ रही है, स्मॉल सी के दरमियान में वो 6 कर देगा, 5 को 6 कर देगा एक्सेल। और उसके बाद नेक्स्ट सेल में 7 8 9 10 ऑनवर्ड, यहाँ तक अगर आप देखें। अब ये देखें आपको स्क्रीन पे कुछ हैशेस नज़र आ रही हैं। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इन हैशेस का मतलब क्या होता है। बाज़ का ये होता है कि कॉलम की विड्थ कम होती है और उसमें आपने कोई नंबर या डेट, ये दो चीज़ें, नंबर या डेट आपने लिखी हुई है। नंबर भी वो जो फॉर्मेटेड हो, और फॉर्मेटिंग से मुराद क्या है वो अगर इसी चैप्टर के आगे हमने जाके पढ़ना है कि नंबर की फॉर्मेटिंग से मुराद क्या है। एक फॉर्मेटिंग वो होती है जिसे हम कलर वगैरह देना कहते हैं, वो मुराद नहीं है यहाँ पे फॉर्मेटेड नंबर और डेट, ये दो चीज़ें अगर किसी सेल में आपने मेंशन की हुई हैं किसी कॉलम सेल में, और उस कॉलम की विड्थ इतनी नहीं है कि उसे पूरा शो कर सके एक्सेल, तो वहाँ पे फिर वो हैशेस शो कर देते हैं। अगर माउस इन हैशेस के ऊपर लेके आएंगे, ये देखिएगा तो डेट, ओरिजिनल जो डेट इस सेल में लिखी हुई है वो आपको यहाँ शो करवा रहा है। तो ये हैशेस को ख़त्म करके ओरिजिनल डेट को सेल में ही शो करवाना अगर आपने, तो कॉलम की विड्थ को हम इंक्रीज़ कर देंगे। इसे बॉर्डर को मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर दिया राइट साइड की तरफ, तो अब ये डेट विजिबल होगी। तो हैशेस जो आते हैं उनका मतलब मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेटेड नंबर्स हो या फिर डेट हो, तो सेल के अंदर वो पूरी ना आ रही हो तो उसकी जगह फिर हैशेस एक्सेल शो करवा देते हैं। तो हैशेस को ख़त्म करने के लिए आप कॉलम की जो विड्थ है उसे इंक्रीज़ कर लेंगे तो फिर हैशेस ख़त्म हो जाएंगे, ओरिजिनल डाटा नज़र आएगा। अब मैं इसको वो जो फिल ऑप्शन, ऑटो फिल ऑप्शंस,
एक चीज़ और भी एक्सप्लेन कर दूं आपको, जब आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के साथ ही राइट साइड पे आपको यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शंस नज़र आएंगी, लेकिन अगर आपने उन ऑटोफिल ऑप्शन को इस्तेमाल करना है तो फिर तो आप फ़ौरन ही उसको ड्रैग क्लिक करके तो ऑटोफिल ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लें। अगर आपने ड्रैग करने के बाद कोई और काम स्टार्ट कर दिया, किसी और सेल में अमेंडमेंट की, फॉर्मेटिंग की, कोई भी और काम स्टार्ट किया, कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा कर ली, तो ऑटोफिल की ऑप्शन जो है वो गायब हो जाती है। ऑटोफिल की ऑप्शन फिर वहाँ पे नहीं रहती। इसलिए ड्रैग करते साथ ही आपने उस मेन्यू को ओपन करना है और जो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज करनी हो वो आपने एक्सरसाइज कर लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप ऑटोफिल ड्रैगिंग करने के बाद किसी और काम में लग जाएंगे, एक्सेल की शीट में किसी और टास्क को परफॉर्म कर देंगे, तो ऑटोफिल ऑप्शन का जो टैग छोटा सा यहाँ पे बना होता है वो गायब हो जाएगा। फिर अब देखें यहाँ पे चूँकि हमने कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा किया था इसलिए वो यहाँ से गायब हो गया, इसलिए हमें अब दोबारा ड्रैगिंग करनी पड़ेगी। कॉलम की विड्थ में पहले इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि डेट पूरी नज़र आए। उसके बाद फिल हैंडल को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग किया, ये देखिएगा सीरीज़ एक्सटेंड हो रही है। अब ये राइट साइड पे आप देखें ऑटोफिल ऑप्शन आपका जो टैग है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऑटोफिल ऑप्शंस के नाम से ये टैग यहाँ पे विजिबल है। इस पर क्लिक करने से देखते हैं कि क्या एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऊपर वाली जो 4 ऑप्शन हैं ये तो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं वही वाली हैं। कॉपी सेल्स की ऑप्शन से क्या होगा, इसको क्लिक करने से ओरिजिनल जो डेट है वही नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाएगी। फिल सीरीज़ से क्या होगा, फिल सीरीज़ वाली ऑप्शन से क्या होगा, एक्सेल नॉर्मली क्या करता है, जब हम किसी डेट को किसी सेल में मेंशन करने के बाद उसके फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं तो एक्सेल डे जो है डे उसको इंक्रीज़ करेगा। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 तारीख है, ये जनवरी का महीना 5 तारीख और 2020, 5 को उसने 6 कर दिया, फिर 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन मंथ को इंक्रीज़ नहीं किया, ईयर को इंक्रीज़ नहीं किया। तो डेट को जब हम एक्सटेंड करते हैं फिल हैंडल को यूज़ करके तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डेट को इंक्रीज़ करता है, डेट में इंक्रीमेंट लेके आता है, मंथ में या ईयर में इंक्रीमेंट नहीं लेके आएगा। ये एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अगर हम ये देखिए फिल सीरीज़ इस वक्त सिलेक्टेड है, तो फिल सीरीज़ का मतलब यही है कि एक्सेल डेट के केस के अंदर डेट ही को एक्सटेंड करेगा, मंथ या ईयर को एक्सटेंड नहीं करेगा। ये फिल सीरीज़ का ये मतलब है। और फिल फॉर्मेटिंग ओनली, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ओरिजिनल सेल में अगर कोई फॉर्मेट अप्लाई किए हुए आपने और नीचे वाले सेल्स में सिर्फ फॉर्मेट आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सीरीज़ एक्सटेंड नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। नेक्स्ट, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये भी डिस्कस हो चुका हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की हुई है और आप ड्रैगिंग करते हैं हम ये चाहते हैं कि सिर्फ डेट एक्सटेंड हो नीचे वाले सेल्स के अंदर, ऊपर वाले सेल की फॉर्मेटिंग नीचे वाले सेल्स पे अप्लाई ना हो, तो फिर आप फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर देंगे। ये तो लास्ट लेक्चर वाली ऑप्शन है। अब आते हैं यहाँ पे फिल डेज़ का मतलब क्या है। याद रखिएगा फिल डेज़ पे क्लिक करने से क्या होगा, एक्सेल ने पहले से जो काम किया हुआ है वो असल में फिल डेज़ ही किया हुआ है, डेज़ को ही एक्सटेंड किया हुआ है, डेज़ की ही सीरीज़ को एक्सटेंड किया हुआ है। लिहाजा इस ऑप्शन पे क्लिक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वही काम है जो इस पे क्लिक करने से होता है। फिर डेट के केस में फिल सीरीज़ से जो काम होगा वही फिल डेज से होगा, क्योंकि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट डेट को एक्सटेंड करने से डेज़ को ही एक्सटेंड करता है, डेज़ को ही फिल करता है। तो फिल डेज़ वाली ऑप्शन को यूज़ करके कोई इस डाटे में चेंज नहीं आएगी, जो काम पहले हो चुका हुआ है वही होना होता है इस ऑप्शन के ज़रिए से, फिल डेज़ वाली ऑप्शन से। अब फिल वीक डेज़ की तरफ आते हैं। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वीक डेज़ किसे कहते हैं। वीक डेज़ याद रखिएगा, वीक डेज़ कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, इसे कहते हैं वीक डेज़। और सैटरडे संडे को वीकेंड्स कहते हैं। तो अगर आप एक डेट लिखने के बाद उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और चाहते हैं एक्सेल क्या करे, नीचे जो डेट्स मेंशन करे और सिर्फ वीक डेज़ वाली डेट्स मेंशन करे, वीक एंड्स वाली, यानी जिस डेट में सैटरडे संडे आ रहा है वो मेंशन ना करे, उसको स्किप कर दे एक्सेल। सिर्फ वीक डेज़ वाली जो डेट है जिसमें दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक बनने हैं, सिर्फ वो वाली डेज़ मेंशन करें, डेट्स मेंशन करें, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिल वीक डेज़ वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करके ओके करेंगे आप इसे, तो आप देखिएगा इसमें कुछ अमेंडमेंट आपको डेट्स में नज़र आएगी। एक्सेल उन डेट्स को स्किप कर देगा जिस डेट का जो दिन है वो सैटरडे या संडे बन रहा है। वीक एंड्स वाली डेट्स को एक्सेल इग्नोर कर देगा, सिर्फ वीक डेज़ वाली डेट्स को एक्सटेंड करेगा। ये देखिएगा मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। फिल वीक डेज़। अभी अगर आप पहले डेट देख लें तो 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक कंटिन्यूस डेट चल रही है।
इसमें कुछ डेट्स ऐसी भी होंगी जिनका ताल्लुक सैटरडे संडे से होगा, तो वो इग्नोर हो जाएंगी, फिर एक्सेल उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसकी जगह नेक्स्ट डेट ले आएगा। फिल वीकडेज, तो अब लास्ट डेट देखें, सिर्फ लास्ट डेट में चेंज आया यहाँ पे। 10 के बाद 11 आ रहा था, एक्सेल ने 11 को ख़त्म कर दिया और 13 लिख दिया। अब 10 के बाद 11 और 12, इसका मतलब है ये वो दो डेट्स हैं जिसमें सैटरडे संडे आ रहा होगा, इसलिए एक्सेल ने इन दो डेट्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बल्कि 10 के बाद उसने 13। अगर आप कैलेंडर जाके देखें तो कैलेंडर में आपको नज़र आ जाएगा कि 5 तारीख जो है जनवरी की 2020 की, उसमें दिन कौन सा बनता था। फिर इस तरीके से 6, 7, 8 में 9 में 10 में कौन सा दिन बनता था, और फिर 13 तारीख को कौन सा दिन बनता है। आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सारी डेट में सैटरडे संडे वाली डेट्स नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ वीक डेज़ वाली डेट्स आ रही हैं। ये आपके सामने क्लियर हो गया। यहाँ से 10 के बाद 13 वाली डेट एक्सेल ने मेंशन की है, इसका मतलब 11-12 जनवरी को सैटरडे और संडे वीक एंड्स वाली डेट्स होंगी, वो एक्सेल ने इग्नोर कर दी इस ऑप्शन को यूज़ करने से। नेक्स्ट, फिल मंथ वाली ऑप्शन। फिल मंथ जैसे फिल डेज वाली ऑप्शन है ऐसी फिल मंथ वाली ऑप्शन है। फिल मंथ वाली ऑप्शन को क्लिक करने से क्या होगा, एक्सेल इस डेट को एक्सटेंड नहीं करेगा, इस डेट को एक्सटेंड नहीं करेगा, बल्कि मंथ को एक्सटेंड करेगा। जनवरी का महीना आ रहा है, पहली डेट में जनवरी का महीना आ रहा है, सेकंड यहाँ पे वो फरवरी कर देगा, यानी 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से मंथ वाला जो डिजिट है उसे एक्सेल एक्सटेंड करेगा, डेट वाले डिजिट को एक्सटेंड नहीं करेगा। इसे मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। फिल मंथ, तो आप देखिएगा पहले सेल में डेट 5 थी और महीना पहला था यानी जनवरी, तो 5 जनवरी और यहाँ पे 5 फरवरी, डेट चेंज नहीं हुई, डेट देखें 5 ही चल रही है सारे सेल्स के अंदर, और मंथ जो है वो एक्सटेंड हो चुका हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जून और ये जुलाई तक की डेट आ चुकी हुई है। तो फिल मंथ्स वाली ऑप्शन को यूज़ करने से क्या होगा, एक्सेल जो मंथ वाला डिजिट है डेट के अंदर, आपने जो फर्स्ट सेल में डेट मेंशन की हुई है उसमें मंथ वाला जो डिजिट है उसे इंक्रीज़ करेगा। अगर आप इसे फर्दर इंक्रीज़ करें, इसे फर्दर और मल्टीपल सेल्स में इंक्रीज़ करें तो 7 के बाद 8 हो जाएगा, फिर 9, 10, 11 और 12। आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 के बाद एक्सेल क्या करेगा, 12 के बाद फिर जनवरी शुरू कर देगा और साथ साल भी चेंज कर देगा। 2020 अब नहीं रहेगा, 2021 आ जाएगा अगले नेक्स्ट डेट के अंदर। तो ये आप इसको फर्दर एक्सटेंड करके इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, फिल ईयर्स। फिल ईयर्स, इस ऑप्शन को आप खुद समझ सकते हैं कि ये अब क्या करेगी। अगर फिल मंथ वाली ऑप्शन मंथ वाले डिजिट को इंक्रीज़ करेगी तो फिल ईयर वाली ऑप्शन किस नंबर को एक्सटेंड करेगी। ऑब्वियसली ये साल वाला जो डिजिट है इसे इंक्रीज़ करेगी ये वाली ऑप्शन। ना तो मंथ में कोई चेंज आएगा, ना ही डेट में कोई चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ ईयर के अंदर चेंज आएगा। आप ड्रैग करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे 20 के बाद 21, 22, 23, 4 ऑनवर्ड ये साल जो है इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। फिल ईयर्स वाली ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, आप देखें ना तो मंथ के डिजिट में कोई चेंज आया, जनवरी ही चल रहा है, और ना 5 तारीख में कोई चेंज आया, वो सेम चल रही है, सिर्फ और सिर्फ ईयर के अंदर इंक्रीज़ है। 20 के बाद 21 और ऑनवर्ड 26 तक ये साल एक्सटेंड हो चुके हुए हैं। तो ये डेट से रेलिवेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऑटो फिल ऑप्शन वाले मेन्यू में आपको नज़र आ जाती हैं। लास्ट ऑप्शन फ्लैश फिल, इसे हमने कल देख लिया था कि अगर एक कॉलम के अंदर आपने कुछ डाटा मेंशन किया हुआ है और उसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप साथ वाले कॉलम में लिखना चाह रहे हैं, तो पहली एंट्री मैनुअल करेंगे, उसके बाद उस एंट्री को आप ड्रैग कर देंगे डाउनवर्ड, और फ्लैश फिल वाली ऑप्शन को आगे यूज़ करेंगे। एक्सेल खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि पहले सेल में आपने साथ वाले सेल से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करके लिखी हुई है, उसी पैटर्न पे वो नेक्स्ट सेल का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करके मेंशन कर देगा। तो ये फ्लैश फिल की ऑप्शन भी काफ़ी यूज़फुल है। तो ये 4 ऑप्शन जो है इनका ताल्लुक डेट से था जो अभी हमने डिस्कस कर लिए। इसको नोट्स में से आगे देखते हैं कि वहाँ क्या चीज़ मेंशन्ड है। ये देखिएगा, when the autofilled values consist of dates, there are 4 more options available in autofill option। और वो कौन कौन सी ऑप्शन है ये आपके सामने देखिएगा। यही वाली ऑप्शन है फिल डेज और फिल वीक डेज, फिल मंथ्स और फिल ईयर्स। इन ऑप्शन को आगे एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो अभी हमने परफॉर्म किया वही चीज़ यहाँ पे इन लाइंस के अंदर एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
यहाँ तक हमारी जो डिस्कशन थी वो एक्सेल के अंदर डाटा को क्विकली ऐड करना, डिफरेंट सेल्स में, रेंजेस में डाटा को आप क्विकली कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हमने मल्टीपल ऑप्शंस लास्ट लेक्चर से लेके अब तक हमने डिस्कस किए हैं। काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे आप परफॉर्म कीजिएगा बार बार, ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए। अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, दैट इज़ इंसर्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने डाटा मेंटेन किया हुआ है और उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा सेल्स, कॉलम्स या रोज़ इंसर्ट करने की। तो वो आपने डाटा की मौजूदगी में, डाटा मौजूद है और आपने दो लाइंस के दरमियान एक नई रो इंसर्ट करनी है या दो कॉलम्स के दरमियान एक नया कॉलम ऐड करना है ताकि आप उसमें कुछ डाटा लिख सकें। तो ये आपने काम कैसे करना है, ये आपने सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स किसी ख़ास जगह पे आके इंसर्ट करने हैं। तो आपने ये काम कैसे करना है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, इसको इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने टेबल आपको नज़र आ रहा है। वन और मोर सेल्स, रोज, कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्कशीट यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये जो मेथड लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा, ये मेथड 1, मेथड 2 वगैरह यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें से कोई भी मेथड आप यूज़ करके सेल्स, रोज या कॉलम्स वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। इन मेथड्स में से कोई भी आप एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 1, 2, 3, 4, ये 4 मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी हम मेथड नंबर जो 1 है उसे डिस्कस करेंगे और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ये लास्ट कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ है कॉलम्स इंसर्ट करने की टेक्निक को हम अभी लर्न करेंगे इंशाल्लाह मेथड 1 के ज़रिए से। इसके लिए हम एक वर्कशीट ओपन करते हैं जिसमें कुछ डाटा हो, फिर उसमें देखेंगे आपने एक्स्ट्रा कॉलम्स या एडिशनल कॉलम्स कैसे इंसर्ट करने हैं। आप भी इस वर्कशीट को ओपन कर लीजिएगा। वर्कशीट वही है जिसको हम पहले भी इस्तेमाल करते हैं, टेम्पलेट जो है सेल्स डाटा की टेम्पलेट, उसे हम ओपन कर लेंगे। इसके लिए एक्सेल की वर्कबुक जो पहले से ओपन है हमारे पास, उसे ओपन किया, फाइल टैब में आए, देखिएगा फाइल टैब, और उसमें मेरे पास इसी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर ही, स्टार्टिंग स्क्रीन के ऊपर ये सेल्स रिपोर्ट आ रही है। आपके पास भी यहाँ पे आनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप न्यू में आएंगे तो न्यू में आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगी सेल्स रिपोर्ट के नाम से। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने सेल्स रिपोर्ट की जो टेम्पलेट है जो एक्सेल में पहले से मौजूद है वो आपके सामने आ चुकी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम ए से लेके कॉलम एफ तक मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डाटा मौजूद है, नीचे रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब इस वर्कशीट के ऊपर हम देखेंगे कि वो जो कॉलम्स वगैरह इंसर्ट करने की टेक्निक्स हैं उसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कॉलम एक अगर इंसर्ट करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे तो हमें क्या करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये आप पहला जो कॉलम है प्रोडक्ट का है, उसके बाद कस्टमर है, कस्टमर के बाद यहाँ पे आगे सेल्स का डाटा शुरू हुआ है कि क्वार्टर 1 में इस कस्टमर को कितनी सेल्स हुई हैं, क्वार्टर 2 में, 3 में, 4 में, ये आगे चल रहा है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कस्टमर के बाद और इस क्वार्टर 1 वाले कॉलम से पहले, इसके बाद और इस कॉलम से पहले यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम चाहिए ताकि हम इस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ईमेल आईडी हम लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे उस कॉलम में हम मेंशन कर सकें। ये चीज़ हमें यहाँ पे अब रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम हमें रिक्वायर्ड है। अब ब्लैंक कॉलम आपने कैसे इंसर्ट करना है उसकी फ़र्स्ट टेक्निक पहले हम जाके देखते हैं कि फ़र्स्ट टेक्निक क्या है नोट्स के अंदर। जी नोट्स में आते हैं। नोट्स में मेथड 1 और मेथड 1 में अगर आप राइट साइड पे आएँ तो लास्ट कॉलम के अंदर जो कॉलम से रेलिवेंट टेक्निक लिखी हुई है यहाँ पे है। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिएगा मेथड 1 जो है कॉलम इंसर्ट करने का वही है, सिलेक्ट एनी सेल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम और कॉलम्स। एग्जिस्टिंग कॉलम, जिस प्लेस पे आपने नया कॉलम इंसर्ट करना है या ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट करने हैं वहाँ पे आप जो पहले से मौजूद कॉलम है उसका कोई भी सेल सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी सेल स्टार्ट पहली रो का, दूसरी रो का, कोई भी आप सेल सिलेक्ट कर लेंगे। पहला काम तो ये करना है आपने। फिर उसके बाद गो टू होम टैब। होम टैब के अंदर सेल्स का ग्रुप है, सेल्स के ग्रुप के अंदर इंसर्ट की एक ऑप्शन है, इंसर्ट का एक ड्रॉप डाउन है, उस एरो को क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट कॉलम्स ऑप्शन। इंसर्ट शीट कॉलम्स वाली ऑप्शन वहाँ पे होगी, उसको हम क्लिक करेंगे तो जिस जगह आपने क्लिक किया होगा वहाँ पे एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा।
नया ब्लैंक कॉलम भी इंसर्ट होगा और जो एग्जिस्टिंग कॉलम होगा वो वाला कॉलम और उससे ऑनवर्ड राइट साइड वाले सारे कॉलम वो एक एक कॉलम राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक कॉलम की स्पेस बन जाएगी। इसे आपके सामने अभी मैं परफॉर्म करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आ रहे हैं हम शीट में, कस्टमर का जो कॉलम है ये वाला, इस कॉलम के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लैंक कॉलम चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से कॉलम मौजूद है Q1 का, कोई इशू नहीं है। हम इस कॉलम के किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर लें। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लें ऐसे। उसके बाद नोट्स के अंदर हमने जो पढ़ा था होम टैब में, होम टैब ये है ओपन है इस वक्त। राइट साइड पे आए, ये सेल्स का ग्रुप और सेल्स के ग्रुप के अंदर ये देखिएगा इंसर्ट का मेन्यू, ये इंसर्ट मेन्यू आपके सामने नज़र आ रहा है, ड्रॉप डाउन एरो आपको नज़र आ रहा है। और इसमें अगर आप आके देखें तो नीचे इसकी कुछ टिप भी है, यहाँ पे बता रहा है आपको इंसर्ट सेल वाली ऑप्शन क्या करेगी, ऐड सेल्स, रोज, कॉलम्स और शीट्स टू योर वर्कबुक। ये काम आप कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज़ करके। तो हमने क्या करना है, हमें कॉलम इंसर्ट करना है। कहाँ पे करना है, ये इस सिलेक्टेड सेल वाली पोजीशन पे, यहाँ पे पूरा हमें एक नया कॉलम चाहिए, इस जगह पे पूरा नया कॉलम चाहिए। तो इसके लिए अभी हम उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे और देखते हैं कैसे एक्सेल कॉलम इंसर्ट करेगा। क्लिक किया, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। इंसर्ट सेल्स, ये वाली ऑप्शन इंडिविजुअल सेल्स को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पूरे का पूरा कॉलम या पूरी की पूरी रो अगर आपने इंसर्ट करनी है, फिर अदर ऑप्शन है। अगर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेल्स ऐड करने हैं आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, फिर ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इंसर्ट शीट रोज़, ये रोज़ को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट शीट कॉलम्स, ये कॉलम को इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखिएगा नीचे स्क्रीन पे क्या होगा कि ये Q1 जो आपने वो वाला कॉलम जिसका आपने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला कॉलम और इससे ऑनवर्ड जितने भी कॉलम्स हैं, ये एक एक कॉलम राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आपके पास आ जाएगा जिसमें आप फिर अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। मैं क्लिक करने लगा हूँ इस ऑप्शन को, स्क्रीन पे आप देखिएगा कि क्या मूवमेंट होती है। ये देखिएगा, ये आपके सामने यहाँ पे उसी पोजीशन पे एक ब्लैंक कॉलम आ चुका हुआ है और डाटा बाकी जो करंट कॉलम और उससे ऑनवर्ड सेल्स का डाटा था, कॉलम्स का डाटा था, वो आगे शिफ्ट हो चुका हुआ है। मैं इसे आपके सामने दोबारा परफॉर्म करने लगा हूँ। Ctrl+Z कर रहा हूँ, अंडू। सबसे पहला काम, एग्जिस्टिंग सेल जहाँ पे आपको नया ब्लैंक कॉलम चाहिए, वहाँ पे उसके लिए आप क्या करेंगे, करंट कॉलम के किसी भी सेल को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट में आए और इंसर्ट शीट कॉलम्स वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किया तो ये देखिएगा ब्लैंक कॉलम आ चुका हुआ है। ये याद रखना आपने कि डाटा आगे शिफ्ट होगा, ये ऊपर जो कॉलम की हेडिंग्स हैं ये चेंज नहीं होंगी, ये तो फिक्स हैं। ये एक्सेल की अपनी बिल्ट इन है, ये चेंज नहीं होंगी। सिर्फ डाटा, ये देखें डाटा के ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है Q1, 2, 3, ये ऑनवर्ड शिफ्ट हो चुकी हुई है। और जो डाटा कॉलम सी में था वो अब डी में आ चुका हुआ है, डी वाला ई में चला गया हुआ है और इस तरीके से ऑनवर्ड एक एक कॉलम डाटा आगे शिफ्ट हो गया हुआ है। ये पूरा कॉलम आगे शिफ्ट होगा, ऊपर से लेके रो नंबर 1 से लेके और वो 10 लाख से कुछ ऊपर जो रोज़ हैं वहाँ तक सारे का सारा कॉलम आगे शिफ्ट हुआ है। यानी आपका डाटा जितना भी लेंथी होगा वो सारा एक एक कॉलम आगे शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसको कर रहा हूँ अंडू। और साथ नेक्स्ट टेक्निक हम जो लर्न करेंगे वो ये कि आपने एक वक्त में ज़्यादा कॉलम्स अगर इंसर्ट करने हैं तो उसकी क्या टेक्निक होगी। अब ज़्यादा कॉलम बी जो है इसमें कस्टमर का नाम आ रहा है, इसके बाद हमें फ़र्ज़ करें 2 कॉलम्स ब्लैंक चाहिए। एक में हमने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, दूसरे में उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। 2 कॉलम्स हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। तो जिस प्लेस पे आपको 2 ब्लैंक कॉलम चाहिए वहाँ पे पहले से मौजूद ये 2 कॉलम है, Q1, Q2। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स का एक एक सेल आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस कॉलम का तो एक सेल सिलेक्टेड है, साथ ही वाला सेल भी ऐसे करके ड्रैग करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो एग्जिस्टिंग कॉलम्स के एटलीस्ट एक एक सेल को हमने सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसी ऑप्शन को जाके हम यूज़ कर लेंगे। तो जितने कॉलम्स के आपने सेल सिलेक्ट किए होंगे उतने नए ब्लैंक कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे और एग्जिस्टिंग कॉलम और उससे ऑनवर्ड सारा डाटा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने इसे ऐसे सिलेक्ट किया। कम से कम एक सेल आपने सिलेक्ट करना है हर कॉलम का। ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आप यूँ भी कर सकते हैं, ये देखिएगा यूँ भी कर सकते हैं। 2 कॉलम्स के सेल सिलेक्टेड हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 सेल Q1 वाला और 1 सेल Q2 वाले कॉलम का, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसी ऑप्शन पे हम जाएंगे, होम टैब के अंदर ये इंसर्ट वाली ऑप्शन और उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस पर क्लिक किया। आप देखिएगा क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो आपके कॉलम्स हैं
ऊपर आपको नज़र आ रहा है सी और डी इस वक्त हाईलाइटेड है। इसके हाईलाइट होने का मतलब है कि इनके सेल्स आपने नीचे सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ये इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं, इनका डाटा आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 2 ब्लैंक कॉलम्स आ जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम्स। ये देखिए 2 कॉलम्स आ चुके हैं कॉलम सी और डी में। ऐसे आप 2, 3, 4 जितने भी कॉलम्स इंसर्ट करना चाहें, एग्जिस्टिंग कॉलम्स का एक एक सेल आप सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट शीट कॉलम्स वाली ऑप्शन को यूज़ कर लें। मैं इसे कर रहा हूँ अनडू। अब आते हैं नोट्स में। ये वाली ऑप्शन हमने यूज़ कर ली, मेथड 1 हमने यूज़ कर लिया। कॉलम इंसर्ट करने का मेथड 1, होम टैब के अंदर जाके वहाँ से हमने इंसर्ट के ऑप्शन से ये काम कर लेना है, इंसर्ट करने वाला। नेक्स्ट ये देखिएगा मेथड नंबर 2, उसके नीचे लिखा हुआ राइट क्लिक ऑन सेल। मेथड नंबर जो 1 था वो था होम टैब में इंसर्ट ऑप्शन को यूज़ करना है आपने। होम टैब में इंसर्ट ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे, लेकिन जो मेथड नंबर 2 है वो क्या है, राइट क्लिक ऑन सेल। सेल के ऊपर आप राइट क्लिक कर देंगे। इसमें आते हैं राइट साइड पे, इस ऑप्शन को हम गो थ्रू करते हैं कि ये ऑप्शन आपको क्या बता रही है। किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे एक कॉलम, ब्लैंक कॉलम हमने इंसर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, राइट क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम और कॉलम्स। एक कॉलम इंसर्ट करना है तो सिंगल कॉलम जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके किसी भी सेल पे राइट क्लिक कर लेंगे, और एक से ज़्यादा करनी है तो सारे कॉलम्स का एक एक सेल सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है क्लिक इंसर्ट। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें इंसर्ट की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, एंड सिलेक्ट द एंटायर कॉलम ऑन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। वो जो छोटी एक विंडो ओपन होगी उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, उसमें ये वाली ऑप्शन होगी इंटायर कॉलम वाली ऑप्शन ऑन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। उसको उसके बाद हम क्लिक ओके कर देंगे। तो दोबारा देखिएगा, जिस प्लेस पे आपने ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ पे पहले से मौजूद जो कॉलम है उसका कोई भी एक सेल क्लिक करेंगे और उस पर राइट क्लिक करके आप आ जाएंगे इंसर्ट वाली ऑप्शन पे। इंसर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके सामने एक विंडो छोटी सी ओपन होगी, उसमें एंटायर कॉलम वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। इसे परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा Q1 वाला कॉलम, यहाँ पे हमें एक नया ब्लैंक कॉलम चाहिए, वही कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से एक मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, और इस मेन्यू में अगर आप आके देखें तो आपको ये इंसर्ट की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिएगा, ये इंसर्ट की ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसर्ट की ऑप्शन कॉलम, रोज़ और सेल्स वगैरह इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्लिक किया इस पर तो ये हमारे सामने एक छोटी विंडो ओपन हो गई, जिसके मुतालिक आपको बताया था ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स है। ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका हुआ है, और इसमें 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं। पहली है शिफ्ट सेल्स राइट, फिर है शिफ्ट सेल्स डाउन। ये 2 ऑप्शंस का ताल्लुक इंडिविजुअल सेल्स को इंसर्ट करने से रेलिवेंट है। जब आप सेल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, पूरा कॉलम, पूरी रो नहीं, सिर्फ सेल कुछ, तो उनसे रेलिवेंट ये 2 ऑप्शन हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद एंटायर रो, आप क्या चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, हम एंटायर कॉलम करना चाह रहे हैं, तो लास्ट जो ऑप्शन है उसे हम क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो बैकएंड पे आप देखिएगा ये वाला कॉलम जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और उससे ऑनवर्ड वही काम होगा कि राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। ये देखिएगा एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पे आ चुका हुआ है। मैं अनडू कर रहा हूँ इसे। अब दोबारा देखते हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो उसका मेथड वही है कि आप एग्जिस्टिंग जितने कॉलम्स आपने इंसर्ट करने हैं उतने एग्जिस्टिंग कॉलम्स के आप सेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं 2 कॉलम्स के सेल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ऐसे, और उसके बाद राइट क्लिक उसी ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे इंसर्ट पे, और अगेन वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे इंटायर कॉलम और ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा 2 कॉलम्स इस वक्त इंसर्ट हो चुके होंगे। अनडू कर दिया मैंने इसे। तो ये सेकंड मेथड भी आपने देख लिया कि राइट क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। नोट्स में आते हैं। थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3, राइट क्लिक ऑन हेडिंग। मेथड नंबर 3 ये भी काफ़ी यूज़फुल है, प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये आसान है, इसमें ज़्यादा क्लिक्स नहीं करने पड़ते। मेथड नंबर 3, राइट साइड की तरफ आते हैं। लास्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग।
आपने जिस प्लेस पे नया कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसकी हेडिंग पे, हेडिंग से मुराद वो ऊपर जो ABC वगैरह लिखे होते हैं, कॉलम के नाम लिखे होते हैं, उसमें से किसी हेडिंग के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम एंड क्लिक इंसर्ट। राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो पूरा कॉलम पूरा का पूरा कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसे परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा, ये कॉलम C है, यहाँ पे हमने नया कॉलम इंसर्ट करना है, नया कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप इसकी हेडिंग पे आए, कॉलम C के ऊपर। फिर बता दूं, हेडिंग से मुराद ये वाली हेडिंग नहीं है, ये तो डाटा की हेडिंग है। टेक्निकल वर्ड्स में इसे लेबल कहते हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में आप खुद से किसी भी कॉलम की जो हेडिंग बनाते हैं उसे लेबल कहते हैं। और हेडिंग का वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो ऊपर जो पहले से अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं, इन्हें हम कॉलम हेडिंग्स कहते हैं, ABC वगैरह। तो ये कॉलम C जो है, इसकी हेडिंग पे हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करते साथ ही आप देखिएगा आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो चुका हुआ है और उसमें ये इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से कोई विंडो ओपन नहीं होगी, क्योंकि कॉलम की हेडिंग पे जब आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल को पता है आप पूरा कॉलम ही इंसर्ट करने जा रहे हैं, इसलिए वो आपको फर्दर ऑप्शंस नहीं देता, सिर्फ डायरेक्ट कॉलम इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखेगा उस प्लेस पे पूरा कॉलम, ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो चुका होगा। अब हम देखते हैं ज़्यादा कॉलम्स अगर आपने इंसर्ट करने हैं, 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो एग्जिस्टिंग जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कॉलम C और कॉलम D, इन दोनों को आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, 2 कॉलम्स ये सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, तो 2 सिलेक्टेड कॉलम्स वाली जगह पे 2 ब्लैंक कॉलम आ जाएंगे। ये देखिएगा, क्लिक किया कॉलम C पे, राइट साइड पे मैंने ड्रैग किया तो ये कॉलम D भी इस पर सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब राइट क्लिक करेंगे हेडिंग के ऊपर ही, और ये देखिएगा इंसर्ट वाली वही ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे तो 2 कॉलम इस वक्त आपके सामने इंसर्ट होके आ चुके हैं। तो एक से ज़्यादा कॉलम्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अनडू नोट्स, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 जो है ये लिखा हुआ यूजिंग शॉर्टकट। कॉलम इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट की भी है, उसे हम यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए से भी हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आते हैं, ये देखिएगा आपके सामने प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है उसका प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्ट एनी सेल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम और कॉलम्स, एग्जिस्टिंग सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ये सारे मेथड में आपके सामने आके चल रहे हैं। उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ प्लस का साइन। ये वाला जो प्लस है ये तो इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले इसके साथ कोई और की भी प्रेस करनी है हमने कंट्रोल के साथ। अब कंट्रोल के साथ और कौन सी की प्रेस करनी है, वो वही प्लस साइन वाली ही की है। एंड सिलेक्ट एंटायर कॉलम ऑप्शन ऑन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। एग्जिस्टिंग कॉलम जो है वहाँ पे आके उसका कोई एक सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपके सामने वही छोटी सी विंडो आ जाएगी जो पहले आई थी राइट क्लिक करके। उस विंडो के अंदर वही ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे एंटायर कॉलम वाली और ओके कर देंगे। ले जी, यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। ये कॉलम C का एक सेल हमने सेलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिएगा आपके सामने वही विंडो आ जाएगी स्मॉल। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि प्लस का जो बटन आपने यूज़ करना है, अगर आपके पास फुल कीबोर्ड है जिसमें राइट साइड पे न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर अगर आप देखें तो राइट साइड पे एक लॉन्ग प्लस का बटन बना होगा, राइट लोअर कॉर्नर पे एंटर का बटन, उससे ऊपर प्लस का बटन है, उसे आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप बैक स्पेस के साथ जो प्लस लेफ्ट साइड पे, बैक स्पेस के लेफ्ट साइड पे जो प्लस का बटन है उसे यूज़ करना है, तो उसे एक्टिव करने के लिए आपको शिफ्ट की भी साथ प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस की के ऊपर साइन बना हुआ प्लस का, नीचे जो है वो इज इक्वल टू का साइन है, वो डायरेक्ट की प्रेस करने से आएगा। और प्लस का साइन अगर आपने लेके आना है तो उसके लिए शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपने बैक स्पेस के साथ लेफ्ट साइड वाली की यूज़ करनी है प्लस का साइन टाइप करने के लिए, तो शिफ्ट की भी प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। लेकिन कहा उसे शॉर्टकट की यही मेंशन की जाती है कि कंट्रोल प्लस है, क्योंकि शिफ्ट की हम असल में प्लस जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। मैं न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर जो प्लस वाली की है लंबी सी, उसे मैं यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस। तो ये देखें आपके सामने वही एक स्मॉल विंडो जो पहले भी आपने देखी है वो आ चुकी हुई है। इसमें ये लास्ट ऑप्शन एंटायर कॉलम वाली, इसे हम यूज़ करेंगे और उसके बाद ओके। जैसे ओके करेंगे ये आपके सामने कॉलम इंसर्ट होके आ चुका हुआ है।
ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो आप ज़्यादा कॉलम्स के सेल ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, 2 3 4 जितने भी हैं, ऐसे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैंने चारों कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं इस वक्त, और कंट्रोल प्लस एंटायर कॉलम, और उसके बाद ओके। तो इस वक्त 4 कॉलम इंसर्ट होंगे, 4 कॉलम आपके सामने इंसर्ट हो गए हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम आगे शिफ्ट हो चुके हैं। कंट्रोल Z। ये मेथड से किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेस के ऊपर कॉलम्स को इंसर्ट करने के, कि आपने सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स जो इंसर्ट करने हैं वो कैसे करने हैं, ये आपके सामने डिफरेंट मेथड्स आ गए। डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को आप परफॉर्म करें। नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आपने कैसे इंसर्ट करना है, इसको आप परफॉर्म करें, इवैल्यूएट करें इन सारी ऑप्शन को। इंशाल्लाह जो रोज़ और सेल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। शुक्रिया।